जाके चौक पर जाके आत्महत्या कर लो। क्या बोले फिर से बताइए तो? चौक पर जाकर आत्महत्या कर लो। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं सीओ साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारा मदद कीजिए, 60 से 70 हज़ार के बीच में मेरा जो इनकम प्रमाण पत्र है वो रिलीज कर दीजिए। लेकिन सीओ साहब का जवाब आता है कि यदि तुम गरीब हो तो चौक पर जाओ और आत्महत्या कर लो। यही बोलते हैं ना। सोच सकते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारे नवादा जिला के बासलीगंज के ब्लॉक में ऐसे सीओ साहब जो मौजूद हैं उन पर जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होना चाहिए। उससे पहले जो और भी कुछ जाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा वो बोलने पर मजबूर क्यों हुए? कहीं आप भी तो कुछ ऐसा बात को नहीं बताते? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर CCTV कैमरा चालू है, वो देख सकते हैं। शनिवार के दिन 11 बजे के लगभग में हम वहाँ गए थे और अपना बात रखे, बस इसी बीच में वो मतलब ये सब बात। सीओ साहब ये बोले थे कि कोई और अदर व्यक्ति बोले थे? नहीं, सीओ साहब बोले थे और उनके साथ एक और कर्मचारी थे, वो बोले कि मर जाएगा तो 4 लाख रुपये को। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा जो है अपना मैंने इनका देख सकते हैं। जब सीओ साहब बोलते हैं कि आज जाकर आत्महत्या कर लो, तो उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, इनका कहीं ना कहीं सहयोग करने का जो है काम करता है, कहता है कि तुम जब तुमको परिवार को जो है 4 लाख दिला देंगे, है ना। और सोच सकते हैं कि 4 लाख में जिस तरह से ये अपने परिवार का जो है जीवन यापन जो है चला रहे हैं, 4 लाख से जो पूरा जिंदगी जो इनका परिवार का जीवन यापन चल जाता। और सीओ साहब से हम कहना चाहते हैं कि आप बच्चे को कहते हैं, गरीब को कहते हैं कि आप आत्महत्या कर लो, हमारे लिए हम 4 लाख का जो फंड है वो रिलीज कर देंगे। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं ये लोग सीओ साहब को यदि क्या कहते हैं, है ना। क्या लगता है? सीओ साहब कहीं ना कहीं एक अधिकारी हैं और एक लड़का को जो है एक गरीब को जो ऐसा बात बोलते हैं कि तुम जाकर के आत्महत्या कर लो, 4 लाख जो है हम तुमको दिलवा देंगे। सीओ साहब को आप लोग क्या कहना चाहेंगे ताकि वो यदि आत्महत्या कर ले तो क्या आप उनको जो है 4 लाख दिलवाएंगे? सीओ साहब को तो पहले नंबर ही बात नहीं बोलना चाहिए। कोई भी गरीब हो, कोई भी इंसान जा सकते हैं उनके पास अपना अधिकार के लिए। लेकिन ये जो बात बोले हैं कि चौक पर जाके आत्महत्या कर लो, ये सारी गलत बात बोले हैं और पूरे बिहार के लिए गलत संदेश है। ये नहीं होना चाहिए। और जो गरीब का उद्यमी योजना से जो मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है समय अनुसार BPL कार्ड जाँच कर और सही जांच कर 60 से 70 के बीच में आय बनाने का काम करेंगे तो गरीब लोग को लाभ मिल पाएगा। अच्छा, आप तो स्थानीय निवासी हैं, सीओ जो बासलीगंज के सीओ साहब हैं, उनके कार्यशैली के बारे में आपका क्या कहना है? कैसे व्यक्ति है, कैसे स्वभाव के हैं? इस तरह से जो बात सुन रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं है। इसके पहले वो क्या मतलब इसके पहले भी इससे पहले तो नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, काम हो करता था, काम होता था। यानी ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या गलत तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं बोला होगा तब बोल रहा है, ऐसे तो थोड़ा बोलेगा। अच्छा, ये आरोप जो आप लगा रहे हैं सीओ साहब के ऊपर कि हमारे साथ जो है ऐसा व्यवहार किए हैं, ऐसा बात बोले हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, गलत क्या नहीं प्रूफ बोल है रहे। आपके पास? मेरे पास एक रिकॉर्ड पत्रकार साहब थे अशोक चक, उनको हम बताए तो वो भी इसके लिए बहस किए थे, तो बात करके वहाँ से निकल गए। जब बात करके निकल गए उनके सामने भी वो हमें मारने के लिए बोले कि मारेंगे 4 लाख इस तरह को। अच्छा, यहाँ के जो अशोक पत्रकार जी हैं उनके सामने आपको बोले कि तुमको 4 तलेचा मारेंगे। कहीं ना कहीं हम भी वहाँ मौजूद थे, तो इस चीज़ को सीओ साहब बता रहे कि लड़का को हम बोले हैं क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ बिहेव कर रहा था, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप भी लग रहा था कि लड़का जो हमें परेशान कर रहा था बार बार। जी नहीं, मैं शुरू कर गया उसी समय वो बोले, वो बता रहे थे कि ये लड़का 4 बार आया है, जबकि हम पहली बार उनके पास। अच्छा, सीओ साहब ये भी कह रहे थे कि हमने इस बात को नहीं बोला है, कोई अदर व्यक्ति बोला होगा, ये हम नहीं बोले। नहीं, वहाँ CCTV कैमरा है, CCTV कैमरा के सामने वो बोले थे और चालू किया जाए उसमें पता चल जाएगा कि हम झूठे वो झूठे। कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हो भैया? नीतीश कुमार। अभी जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आप जो है सीओ साहब के पास गए थे, तो आपने क्या देखा वहाँ पर? हम भी पत्रकारिता करते हैं सोशल मीडिया पे, और आज हम जब सीओ साहब से सवाल पूछने गए तो जैसे ही माइक निकाले, माइक देखकर भड़क गए। जब हम गलत नहीं तो माइक देखकर क्यों भड़केंगे? तो ऐसा भड़के कि हमारा कैमरा और मोबाइल दोनों तोड़ने लगे। यानी आपके ऊपर हमला हो गया था? बिल्कुल हमला कर दिए। अगर हम वहाँ से बाहर नहीं आते तो हमारा मोबाइल जो है तोड़ देते और माइक भी तोड़ देते हमारा। बताइए, तो आम आदमी के साथ जब कैमरा में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव चल रहा है, तो आम आदमी के साथ कैमरा के पीछे कैसा बर्ताव करते होंगे सोचने की बात। सोच सकते हैं, हम लोग पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं पत्रकार जो होता है एक आईना होता है, हम लोग सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। और यदि ऐसे अधिकारी जो है आईने को तोड़ देंगे तो सच्चाई को कौन दिखाएगा? कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, इनके माइक पर हमला हुआ है, इनके मोबाइल पर हमला हुआ है, तो ये भी निंदनीय है। बाकी कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं जब ये ब्लॉग गए थे आज जो है अपना परिणाम मांगने के लिए कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों बोला, तो आपने वहाँ क्या देखा? हम देखे सीओ साहब के कदम पूरा गुंडा, जैसे ही यहाँ से कुछ लोग गए हैं पूरा हाथावाही करने के लिए स्टार्ट कर दिया। सीओ साहब? सीओ साहब
पता इन्हीं ऐसे सीओ साहब के कारण गरीब लाचार वंचित लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं, और जो सरकार लाभ दे रहे हैं उनके ऐसे सीओ साहब के कारण गरीब आज कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बताइए, नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं उठा पा रहे क्या हैं। कहना चाहेंगे आप? ऐसे हम कहना चाहेंगे सरकार से कि ऐसे सीओ